everyone, welcome back to my channel Edit Cabin for Study. As we have learned simple future tense in the previous video, there we learn the situation which happens after now. अब के बाद यानी कि प्रेजेंट टाइम के बाद जो भी सिचुएशन हमारी होगी उसको हम फ्यूचर टेंस में रखते हैं. वेदर इट हैपन आफ्टर 5 मिनट, 10 मिनट्स, आफ्टर 2 days और आफ्टर 10 year, एनी टाइम. मीन्स आफ्टर नाउ की सिचुएशन में हम फ्यूचर टेंस का यूज़ करते हैं एंड देयर वी यूज़ विद आर सब्जेक्ट विल और शैल. वहाँ पर हम अपने सब्जेक्ट के साथ विल और शैल का यूज़ करते हैं. सो नाउ टुडे वी विल लर्न फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस. फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस को हम फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं. वी कैन कॉल इट बाय द नेम फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस. There we use subject plus will be. सब्जेक्ट के साथ हम will be यूज़ करते हैं. As we have learned in simple future tense, हमने simple future tense में पढ़ा था. Most commonly in modern English we use will with our all the subjects. हम अपने सभी सब्जेक्ट के साथ विल का यूज़ करते हैं. मॉडर्न इंग्लिश में हम शैल का यूज़ कम करते हैं. शैल का यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं वो मैंने अपने सिंपल फ्यूचर टेंस की वीडियो में शेयर किया हुआ है. मोस्ट कॉमनली वी यूज़ विल विद आर ऑल द सब्जेक्ट मीन्स आई, वी, यू, दे एंड सिंगुलर या प्लूरल किसी भी नेम के साथ हम अपने विल का यूज़ करते हैं. नाउ तो हम अपने सब्जेक्ट के साथ विल भी लिखेंगे और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे. जैसे कि हमने अपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और पास्ट कॉन्टिन्यूस में पढ़ा है कि इसमें हम बेस फॉर्म में आईएनजी का यूज़ करते हैं कॉन्टिन्यूस टेंस में हमेशा. उसके बाद हम अपना ऑब्जेक्ट को रखते हैं. अब फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस क्या है, यहाँ पर टाइमलाइन दी हुई है. इसमें देखिए यहाँ पर नाउ है यानी कि ये प्रेजेंट है और बिफोर नाउ पास्ट होता है एंड आफ्टर नाउ फ्यूचर होता है. ठीक है. फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में क्या होता है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में हमारी कोई भी सिचुएशन है वो ऑनगोइंग चलती है यानी कि प्रेजेंट के कुछ टाइम के बाद या कभी भी वो स्टार्ट हुई और वो ऑनगोइंग चलेगी कुछ टाइम के लिए. तो उस एक्शन को हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में रखते हैं. नाउ लेट्स रीड इट. इट इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन. ये उस एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ किया जाता है दैट विल बी इन प्रोग्रेस फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम इन फ्यूचर. फ्यूचर टाइम में जब कोई भी सिचुएशन या कोई कंडीशन इन प्रोग्रेस होती है यानी कि वो ऑन गोइंग एक्शन होता है फ्यूचर टेंस में. फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम यानी कि कुछ टाइम के लिए, कुछ ड्यूरेशन के लिए. तब हम अपने सब्जेक्ट के साथ विल बी प्लस बेस फॉर्म में आईएनजी का यूज़ करते हैं. सो फॉर एग्ज़ाम्पल आई विल बी स्टडिंग एट 8 PM टुनाइट. आज रात 8 बजे मैं क्या करूँगा, पढ़ूँगा. यानी कि वो स्टडिंग का काम ऑन गोइंग चलेगा फ्यूचर में नियर बाय 8 PM यानी कि वो 8 PM से पहले यानी कि 7:30 से स्टार्ट कर सकता है या 7 o'clock से स्टार्ट कर सकता है और उसके बाद वो 9 o'clock या 10 o'clock तक पढ़ेगा. तो इस सिचुएशन को सुनकर हमें पता चलेगा कि ये सिचुएशन ऑन गोइंग चल रही है, चाहे वो 1 घंटे के लिए चले या 10 मिनट के लिए चले, लेकिन वो ऑन गोइंग होगी. देयर वी यूज़ विल बी प्लस आईएनजी. वर्ब के साथ हम आईएनजी का यूज़ करेंगे. नाउ हियर इज़ अ सिचुएशन. They will start the rehearse at 2 PM. Suppose यहाँ पर कुछ लोग रिहर्स कर रहे हैं, 2 बजे से स्टार्ट करा उन्होंने. ओके. They will finish the rehearse at 5 PM. और उन्होंने अपनी रिहर्स को 5 PM पर फिनिश कर दिया. मीन्स द सिचुएशन ऑन गोइंग ऑफ द रिहर्सल की सिचुएशन वो ऑन गोइंग चल रही है. कब से, फ्रॉम 2 to 5 PM, 2 बजे से 5 बजे तक. नाउ दिस सिचुएशन इज ऑन गोइंग इन द फ्यूचर. फ्यूचर में चल रही है. सो वी कैन राइट इट. दे विल बी रिहर्सिंग फ्रॉम 2 to 5 PM टुमोरो. कल 2 से 5 बजे तक वो रिहर्स करेंगे यानी कि प्रैक्टिस करेंगे. तो इस तरीके से हम अपने फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ ऑनगोइंग सिचुएशन यानी कि इन प्रोग्रेस सिचुएशन के लिए करते हैं जो फ्यूचर में चलेगी. सो नाउ लेट्स लर्न हाउ एंड वेयर वी यूज़ विल बी प्लस बेस फॉर्म में आईएनजी यानी कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का हम कहाँ कहाँ पर यूज़ करते हैं, किस कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं.
when an action is in progress in future, then we use future continuous tense, means we use will be प्लस बेस फॉर्म में ing का हम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है हमारा प्लान्ड और एक्सपेक्टेड एक्शन। जब कोई एक्शन हमारा प्री प्लान्ड होगा, हम पहले से उसकी प्लानिंग किए होंगे, या वो एक्सपेक्टेड है, हमें उसकी पूरी उम्मीद है कि वो ऐसा होगा, देयर वी यूज़ फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। नेक्स्ट, पोलाइट क्वेश्चंस अबाउट समवन्स फ्यूचर प्लान्स। किसी के भी फ्यूचर प्लान्स के लिए जब हम उससे एक पोलाइट क्वेश्चन पूछते हैं तब हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। एंड फॉर साइमल्टेनियस एक्शन, जब दो एक्शन एक साथ चल रहे होते हैं तब भी हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। नाउ लेट्स लर्न विद द एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल है आई विल बी फ्लाइंग टू पेरिस दिस टाइम टुमोरो, यानी कि वो कल इस टाइम पर क्या कर रहा होगा, आई विल बी फ्लाइंग टू पेरिस, पेरिस के लिए वो उड़ रहा होगा, यानी कि पेरिस के लिए वो टेक ऑफ कर रहा होगा। तो इस कंडीशन में उसकी जो फ्लाइंग की कंडीशन है वो ऑनगोइंग चलेगी, यानी कि वो उड़ रहा होगा। कहाँ के लिए, पेरिस के लिए। सो देयर वी यूज विल बी एंड बेस फॉर्म में ing। नाउ नेक्स्ट है हमारा, ये हमारा किसका हो गया, एक्शन इन प्रोग्रेस, यानी कि ये एक्शन प्रोग्रेस में चल रहा है। नेक्स्ट है हमारा विल यू बी जॉइनिंग अस फॉर द डिनर। यहाँ पर क्या हो रहा है, पोलाइट क्वेश्चंस अबाउट समवन्स फ्यूचर प्लान। किसी के फ्यूचर प्लान के लिए हम उससे एक पोलाइट क्वेश्चन कर रहे हैं, विल यू बी जॉइनिंग अस फॉर द डिनर, क्या तुम हमें हमारे डिनर पर ज्वाइन करोगे। तो फ्यूचर में पोलाइट क्वेश्चंस के लिए भी हम विल बी का यूज़ करते हैं। दे विल बी स्टेइंग विद अस फॉर 5 days। यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, हम प्लान्ड और एक्सपेक्टेड एक्शन की बात कर रहे हैं, यानी कि उनका जो स्टे करने का प्लान है 5 days के लिए वो प्लान्ड है और इन फ्यूचर में प्लानिंग हो रही है, एक्सपेक्टेड है। सो दे विल बी स्टेइंग, वो स्टे करेंगे विद अस, हमारे साथ फॉर 5 days, 5 days के लिए वो हमारे साथ स्टे करेंगे। ये प्लान्ड और एक्सपेक्टेड एक्शन है, सो देयर वी यूज विल बी। नेक्स्ट, वाइल यू आर ईटिंग डिनर, जब तुम डिनर कर रहे होंगे, आई विल बी गेटिंग रेडी फॉर द पार्टी, तब उसी दौरान मैं पार्टी के लिए रेडी हो जाऊंगी, यानी कि रेडी होने का काम ऑनगोइंग भी चलेगा। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा क्या है, साइमल्टेनियस एक्शन है। ये हमारा यू आर ईटिंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। जब तुम प्रेजेंट में रेडी हो रहे होंगे उसी दौरान क्या करूँगी मैं, आई विल बी गेटिंग रेडी फॉर द पार्टी, मैं पार्टी के लिए रेडी हो रही होंगी। सो इस सिचुएशन में हमारा साइमल्टेनियस एक्शन भी हो रहा है और उसमें हम बता रहे हैं फ्यूचर के लिए कि उसी टाइम पर मैं रेडी हो जाऊंगी। सो इन दीज सिचुएशंस वी यूज़ फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस विल बी प्लस बेस फॉर्म में ing का यूज़ करेंगे। नाउ लेट्स लर्न हाउ वी फॉर्म आवर सेंटेंसेस नेगेटिव, अफर्मेटिव एंड इंटरोगेटिव इन फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। सो नाउ लेट्स लर्न द एग्जांपल्स। She will be cooking dinner at 7 PM. वो 7 PM पर कुकिंग कर रही होगी, यानी कि यहाँ पर 7 PM पर वो कुकिंग का काम ऑनगोइंग चल रहा होगा। सो देयर वी यूज विल बी प्लस बेस फॉर्म, यानी कि जो वर्ब है हमारी कुक करने का जो काम हो रहा है उसमें हम ing लगाएंगे। नाउ ही विल बी स्टडिंग ऑल नाइट फॉर द एग्ज़ाम, वो एग्ज़ाम के लिए पूरी रात पढ़ रही होगी, यानी कि वो पूरी रात ऑनगोइंग सिचुएशन चलेगी, किसका, स्टडिंग करने का काम ऑनगोइंग होगा। सो देयर वी यूज विल बी। यू विल बी हाइकिंग वाइल आई एम टेकिंग फोटोज, मीन्स जब तुम ट्रैकिंग कर रहे होंगे तब मैं तुम्हारी फ़ोटो ले रहा हूँगा। फ्यूचर में हम प्लानिंग कर रहे हैं और दो सिचुएशन साइमल्टेनियसली चल रही, एक साथ चल रही है कि जब तुम ट्रैकिंग कर रहे होंगे उसी दौरान मैं तुम्हारी फ़ोटो ले रहा हूँगा। नेक्स्ट,
वी विल बी सबमिटिंग द रिपोर्ट, हम इस रिपोर्ट को सबमिट कर देंगे बाय दिस टाइम टुमारो, कल इस टाइम तक हम इस रिपोर्ट को सबमिट कर रहे होंगे। I will be having the dinner with my family next week. Next week I will be having the dinner. मैं अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रहा होऊंगा। तो हम अपनी इस ऑनगोइंग सिचुएशन, क्योंकि डिनर करने की सिचुएशन ऐसे नहीं इट जस्ट हैपन, नो इट्स हैपनिंग, यानी कि वो कंटिन्यू चलेगी। ऐसा नहीं है कि डिनर करने बैठे और आप तुरंत उठ गए, ऐसा नहीं है ना। इट्स नॉट जस्ट हैपन्स बट इट्स हैपनिंग, मीन्स इट्स ऑन गोइंग इन द फ्यूचर। So there we use in all the sentences will be. Now these all are the affirmative sentences. Now how we will form the negative sentences? For example, she will not be cooking dinner at 7 p.m. हम अपने नॉट को कहाँ पर ऐड करेंगे? will के बाद, यानी कि will not be cooking dinner at 7 p.m. अगर हमें इसका इंटेरोगेटिव बनाना है देन हम क्या करेंगे? विल, देन सब्जेक्ट, देन नॉट और बी। इंटेरोगेटिव या इंटेरोगेटिव में नेगेटिव भी बनाना है तो भी ऐसे लिख सकते हैं, और अगर पॉजिटिव सेंटेंस इंटेरोगेटिव में बनाना है तो विल शी बी कुकिंग डिनर एट 7 p.m. क्या वो 7 बजे डिनर बना रही होगी? इस तरीके से ये नेगेटिव में बनाना है विल शी नॉट बी, यानी कि हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं विल शी बी कुकिंग डिनर एट 7 p.m. और अगर हमें नॉट लगाना होगा तो विल शी नॉट बी। इस तरीके से हम इसको इंटेरोगेटिव में फॉर्म कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट को हमें नेगेटिव बनाना है तो कहाँ पर नॉट लगाएंगे? ही विल not be studying all the night for the exam. अगर इंटेरोगेटिव बनाना होगा then he be studying all night for the exam. इस तरीके से होगा you will not be hiking while I am not taking photos. जब तुम ट्रैकिंग नहीं कर रहे होंगे मैं फ़ोटो नहीं ले रहा हूँगा। इस तरीके से नेगेटिव में बनाएंगे वी विल नॉट बी सबमिटिंग द रिपोर्ट बाय दिस टाइम टुमारो। इंटेरोगेटिव विल वी बी सबमिटिंग द रिपोर्ट। इस तरीके से होगा। सेम लास्ट में भी आई विल नॉट बी हैविंग द डिनर विद माई फैमिली, और अगर इंटेरोगेटिव होगा तो विल आई बी हैविंग द डिनर विद माई फैमिली नेक्स्ट वीक। सो इस तरीके से हम अपने एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को फॉर्म करेंगे। सो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में हमारे कुछ टाइम एक्सप्रेशंस भी यूज़ होते हैं टू फॉर्म आवर सेंटेंसेस एंड टू शो द ऑनगोइंग कंडीशन। हमारी ऑनगोइंग कंडीशन को दिखाने के लिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में हम अपने सिचुएशंस के साथ, अपनी ऑनगोइंग सिचुएशन के साथ हम कुछ टाइम एक्सप्रेशंस का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है 7 p.m, ऑल नाइट, टुमारो, नेक्स्ट वीक। तो हम कुछ टाइम एक्सप्रेशंस का भी यूज़ करते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में। एंड यस, फ्यूचर टेंस में हमारा सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट होता है। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस नहीं होता है, यानी कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में जो रूल्स होते हैं वो हमारे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में ही आ जाते हैं। जैसे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस क्या कहता है हमसे, टाइम एक्सप्रेशंस भी होते हैं साथ में, लेकिन यहाँ पर हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में ही टाइम एक्सप्रेशंस को यूज़ करते हैं। तो इसीलिए हमारा फ्यूचर टेंस में फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं होता है। जैसे हमारे प्रेजेंट और पास्ट में परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है, बट फ्यूचर में फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं होता है। सो नाउ लेट्स लर्न व्हाट आर द टाइम एक्सप्रेशंस वी यूज इन फ्यूचर टेंस। So the most common time expressions which are used in future continuous tense are at this time tomorrow or after 2 days, like that, at 5 p.m, at 6 p.m और 9 p.m। इस तरीके से टाइम एक्सप्रेशन यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वीक और नेक्स्ट मंथ और नेक्स्ट ईयर, इस तरीके से हम टाइम एक्सप्रेशन का यूज़ करेंगे। इन द इवनिंग और इन द मॉर्निंग और इन द आफ्टरनून and by this time next year or next month. In this way, these are the time expressions which are used in the future continuous tense
to show the time expressions and to show the ongoing situation. There we use with future continuous tense these time expressions. So now we have learned all about the future continuous tense. So in the next video we will learn future perfect tense. So stay tuned with me and please subscribe my channel so that my upcoming video notification will come to you and you can watch my all the videos without delay. So thank you. Bye bye.